जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आंटी जी, जय गुरु जी, संगत जी। जैसे कि मेरे गुरुपा का रोज डेली मैसेज आता है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरुपा का शुक्राना बनता है। फिर मतलब गुरुपा जी बार बार उस शुक्राने की बोलते हैं तो हम संगत जी किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं, जैसे फैमिली में बिजी होने के कारण या बीमारी हारी के कारण या कोई ब्लैक मैजिक वगैरह होती है तो हम उसके कारण भी हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं संगत जी पहले लिखती हूँ उसके बाद ही शेयर कर पाती हूँ। और उसके जब गुरु जी का फिर कड़क आदेश होता है कि बेटा हिम्मत कर और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर लिख, तब मैं करती हूँ संगत जी। और गुरुपा ने कल भी बोला था मंगलवार को किया गया तेरा एक शुक्राना तेरे जीवन में सारे अमंगल को खत्म कर देगा। संगत जी मैं कल भी करते करते रह गई, कल भी मतलब बिजी होने के कारण नहीं कर पाई। तो मैं आज शुक्राना सत्संग बुधवार को शेयर करने जा रही हूँ गुरुपा जी का। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। कोई गलती भूल हुई हो संगत जी तो मुझे माफ करना। तो संगत जी गुरुपा तो हमेशा हमारा बहुत ही ध्यान रखते हैं, पल पल हमारे नाल रहते, हमारे अंग संग रहते हैं, हमें ब्लेस करते हैं, हर चीज हर दुख कष्टों से हमारा बचाव व रक्षा करते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अपनी संगत से वो और अपनी पूरी तरह ध्यान भी रखते हैं और सब संगत का भला करते हैं, सबके दुख कष्टों को हरते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा जी कहते हैं कि पुत्र तू बहुत बड़ी खुश, तेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तुझे हर खुशी मिलेगी। उसके लिए मेरे गुरुपा को, और वो कहते हैं 2025 में तुझे हर खुशी मिलेगी। उसके लिए मेरे गुरुपा को पहले से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे गुरुपा जी कहते हैं जो तू सोचिया भी ना होगा तो वो अपने आप मन विच सोचा है वही होगा। तेरे सब्र की जीत हुई पुत्र, आज मंगलवार के दिन हाजिरी लगा। तो शुक्र सॉरी संगत जी, कल तो मैं हाजिरी नहीं लगा पाई पर आज लगा रही हूँ गुरु जी के नाम की। तो इसके लिए पहले से ही सॉरी गुरु जी, आपको सॉरी, और संगत जी सॉरी, आज मैं कर रही हूँ। तो पुत्र फिर कहते हैं गुरुपा जी, पुत्र हनुमान जी ते मैं मिलकर तेरे परिवार की रक्षा दे लई हमेशा खड़ा रवांगा। कोई बुरी बला ते संकट नहीं आन देना। तेरा जीवन च बोल शुक्राना ते जय श्री श्री राम बोलन दा भूली, जय श्री राम बोलना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हम जिसका हाथ पकड़ लेते हैं फिर उसे कहीं नहीं छोड़ते, भले ही हमें वो छोड़ दे। आज आपकी किस्मत में एक गुरु जी कहते हैं आज आपकी किस्मत एक बड़ा बड़ा मोड़ लेगी। आपने साथ कुछ आपके साथ कुछ अच्छा ही होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर कहते हैं मेरे गुरुपा जी का मैसेज आता है संगत जी कि तेरे दुखों का अंत होने वाला है। नई साल में तेरे को ढेर सारी खुशियाँ मनाने ਲਈ तैयारी कर ले पुत्र, नचंगा नंदी। उसके लिए मेरे गुरुपा जी को अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए मैंने वो इंतजाम किया है पुत्र कि अब दुनिया देखती रह जाएगी। चिंता छड़ दे, आराम नाल बैठ जा, मैं आप देख लेवंगा। जो दिल कह रहा है वही होके तेरे लिए बढ़िया से बढ़िया इंतजाम कर दिया है। जो तू जो तू जात से सो जो तू जब तू सोचना बंद कर देना है उसी जो तू सोचना बंद कर देगा उसी दिन से, उसी पल से तेरी रहमता नजर आएगी।
मेरी रहमत नज़र आएगी। वो तुम्हें इतना देकर नवाज़ेगा कि तुम उन तकलीफ़ों को दुःख भी भूल जाओगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं चिंता न कर, शांत रह, तू सही है। दसन दी लोड़ नहीं किसी को, सही वक़्त आने पर खुद दसेगा ओनूनू मैं तेरे नाल। हाँ, बधाई हो। फिर कहते हैं गुरुपा जी, हाँ बधाई हो, जो तूने मुझसे माँगा था वो तुझे मिलने वाला है। आज ही आज ही तू गुरुजी ने जोत में संगत जी अ, जो दर्शन दिए मुझे, आँख सी भरी हुई थी कल मंगलवार वाले दिन, और पता नहीं क्या डमरू सा बना हुआ था, उसमें भी मेरे गुरुपा ने ब्लेसिंग दी। अगर गुरुपा मैंने बताया है, अगर आपको बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, पर बाकी ब्लेसिंग बतानी नहीं चाहिए संगत जी। पर मैं अपने गुरुपा की बताती कि गुरुपा जी हमारे क्या क्या हमारे अंग संग रहते हैं, हमें कितना ब्लेस करते हैं। संगत जी, ਗੁਰੂਪਾਲ ਜੀ कहते हैं धन दौलत बड़ी गाड़ी तैਨੂੰ सब देवांगा, तैਨੂੰ बस दिल नाल देवांगा, तैਨੂੰ बस दिल नाल शुक्राना करना है, तेरा कल्याण ही कल्याण होना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तेरे लिए मैंने बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है पुत्र। 2025 में आने में कुछ दिन रह गए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मेरे गुरु जी बोलते हैं कि तेरी जिंदगी विच बहुत बड़ा करन लगा है तेरे वास्ते, जो तू सोचा भी नहीं सकती। तू मुझसे छोटी छोटी चीजें क्यों मांगती है पुत्र, मैं तेरे लिए बड़े बड़े मैं तेरे वास्ते कुछ बड़ा करन दी सोचदा हूँ, तू छोटी छोटी चीजें मांगती है। तू बड़े सपने देखना शुरू कर दे, मैं तेरी सारी विश पूरी करूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो तूने अपने सपने देखे थे वो मैं तेरे सब पूरे करूंगा। टाइम आ गया है पुत्र, अब टेंशन छोड़ दे, उदास ना रहकर, तेरा पिता तेरे नाल है। अब अब तू नाचना गाना शुरू कर दे, बस तेरी जीत ही जीत है, मैं तुझे हारने नहीं दूंगा पुत्र। तो जय गुरु जी, शुक्राना जी। गुरु जी कह गुरु जी, मेरी बहन का भी एक सत्संग है, उसको भी मैं शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मेरे गुरु जी महाराज, कोई गलती भूली तो माफ़ करना। संगत जी, उसे भी टाइम नहीं लगने के कारण सत्संग शेयर नहीं कर पाती है। वो मुझसे बोलती है कि बहन तू ही कर दियो। तो मैंने गुरु जी से पहले पूछा था, और बाकी सिस्टर से ने भी बोला कि तू ही कर दिया अगर, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं लगता है। तो संगत जी, उसने मुझसे अपनी बात शेयर कर दी। उसने बोला कि तू ही शेयर कर दे मेरा भी सत्संग। तो संगत जी, मेरी बहन को भी सपने में कई बार मोर दर्शन हुए हैं, 2 मोर नाचते हुए दिखाई दिए और पंख फैलाते हुए। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी बहन को ब्लेसिंग देने के लिए, सपने में दर्शन देने के लिए। और संगत जी, उसकी तरफ भी और फिर संगत जी, कल ही की बात है, उसे सपने में कोई बुजुर्ग था, पता नहीं आदमी सा, उसने उसके सिर पर दोनों हाथ रखे। तो वो सपने में बोलने लगी कहीं ये गुरुजी तो नहीं थे। तब उसका वहम था या वो सपना है, और कहती मुझे याद नहीं रहता है, जो कुछ याद आया वो मैंने बता दिया। तो सब वो सपने की बात भी उसने मुझे बताई, तो कहती सत्संग में शेयर कर देना। तो मैंने फिर यही बताया संगत जी। अब वो उसका वहम था या क्या था, तो वो गुरुजी बोल रही थी, तो गुरुजी ही उसे ब्लेस करने आए होंगे, उसके सर पे हाथ धर के आशीर्वाद दिया। के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर वो बोलने लगी कि सही से सपने में याद नहीं रहता, आधे तो मैं भूल जाती हूँ, इस गुरु जी के तो याद नहीं रहता है। फिर संगत जी, गुरु जी वो बोलने लगी कि उसे फिर बटरफ्लाई, एक घिया कलर की बटरफ्लाई गेट पर मरी हुई दिखी, छोटी सी वो दिखी। तो वो बोलने लगी कि पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा है। तो संगत जी, उसका भी कोई कष्ट था, जो बटरफ्लाई उसे गेट के बाहर घिया कलर की छोटी सी मरी हुई दिखाई दी, तो उसका भी कोई कष्ट कटा था। संगत जी, उसको भी संगत जी गुरुपा ने हर दुख कष्टों से रक्षा की, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। एक और संगत जी वो कबूतर, वो रास्ते में वॉकिंग के लिए जाती है, तो रास्ते में उसे एक कबूतर मरा पड़ा दिखा दिया। तो उसमें भी बोलने लगी कि लगता है आज भी गुरुजी ने मेरा कोई संकट काटा है या कोई कष्ट काटा है, उसके लिए भी गुरुपा जी को मेरे अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, मेरी बहन भाई मम्मी पापा सबको गुरुजी ब्लेस करते हैं, सबको, हम सबको जोड़ा हुआ है, पूरे परिवार को। और हमें हर वक्त अपनी फ्रेगनेंस फील कराते हैं, हमें हर दुख कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना, हमें गले लगाने का शुक्राना। संगत जी, हमें हर दुख कष्टों से बचाने के लिए शुक्राना। संगत जी, मम्मी को भी आज सपना आया था कि मेरे, नहीं नहीं, हाँ, संगत जी, मम्मी को भी एक सपना आया था कि मैं और मम्मी, हम दोनों आम के पत्ते और पान के पत्ते की से पूजा कर रहे हैं किसी पेड़ के पास। वहाँ गाय और गाय का बछड़ा भी था, गोल्डन एंड ब्लैक गाय थी और बछड़ा भी था। हम दोनों जने, हम गाय को और बछड़े को अपने घर लेके आ रहे थे। तो वो मम्मी थक गई, तो मम्मी ने भाई को फ़ोन किया कि तू आके ले जा,
हमसे अब चला नहीं जा रहा, तो पता नहीं मम्मी को भी आधा सपना अधूरा याद था। तो संगत जी उसमें भी गुरुजी ने दर्शन दिए। पता नहीं वो कान्हा जी को भी मानती है कि कान्हा जी के रूप में दिखे या गुरु जी के रूप में, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत जी गुरु जी बोलते हैं, लोग तेरे बारे में हजार बातें कहे तो तू बेफिक्र रहा कर, तेरी नीयत तेरे गुरुजी अच्छे से जानते हैं। तू जल्दी से तुझे तेरी खोई हुई खुशी बेहतरीन करके मिलेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाह पकड़कर गुरुपाल लगावे गुरु का, बाह पकड़कर गुरु पार लगावे, गुरु का सेवक क्यों घबराए, अहंकार न आवे, पास बनकर रहिए गुरु के दास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं कि तुझे कितनी बार कहा है पुत्र, देखिए मैं कौन है, तुझे कितनी बार कहा है पुत्र कि तू टेंशन छड़ दे, विश्वास रखता है तो सब चंगा ही होगा। तेरी जिंदगी में जो भी खुशियां लिखी है हूं सब तन्ने, हूं सब तो पांदी तुम्हारी आ गई है पुत्र, तेरी हर अरदास सुनी गई है, तेरी दिल दी आवाज मेरे तक पहुंच रही है। इसलिए यूं ना सोची कि मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर रहा, मेरी करनी तेनू समझ नहीं आनी पुत्र, तेरे सारे काम बनते जाएंगे, खुशियां ही खुशियां होनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज भी संगत जी मैं जब रास्ते में सब्जी और दूध लेने के लिए जाती तो मुझे ब्लैक एंड वाइट कलर के मोर स्वरूप में मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र द्वारा मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग सायंकाल के समय रिकॉर्ड करके आप सब संगत जी के साथ शेयर कर रही हूँ संगत जी। और ये मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी संगत जी कि जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं संगत जी, तो मतलब वो जो प्रेम हमारा है वो हमें एक ऐसी मतलब शांति देता है जिसका मतलब कोई मुकाबला नहीं है संगत जी। मतलब मैंने देखा है कि संगत जी, जब जब ईश्वर के साथ हम भक्ति में लीन हो जाते हैं, जब हम ईश्वर से प्रेम करने लगते हैं संगत जी, तो मुझे लगता है कि वो प्रेम शायद एक ऐसा प्रेम होता है कि जब हमारी आत्मा जो है वो ईश्वर के साथ जुड़ती है संगत जी। ये कोई ऐसा प्रेम नहीं है कि हमें किसी के लिए अट्रैक्शन होती है। जब ईश्वर के साथ हमारा प्रेम होता है संगत जी, तो हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से जुड़ जाती है। और जब ये मिलन होता है संगत जी, कि जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए संगत जी, तो मुझे लगता है कि फिर इंसान को किसी भी चीज़ की लालसा नहीं रहती है। मतलब वो अपने आप को ईश्वर के साथ मिला देता है, तो मतलब फिर मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ जो है वो उसको कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि स्वयं ईश्वर जो है वो उसकी रक्षा कर रहे होते हैं संगत जी। वो उसका साथ दे रहे होते हैं, वो उसको सक्षम बना रहे होते हैं संगत जी। जब हमारी लाइफ में कई बारी हम सोचते हैं कि हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, निरंतर नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, अ, बहुत भक्ति कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर हमें और ज़्यादा बेहतर, और ज़्यादा बेहतर, बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो हमें एक ऐसा हीरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसकी चमक ऐसी हो कि
मतलब दूर दूर तक जिसकी चमक जो है वो दिखाई पड़े संगत जी। तो हमें हारना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हमने ईश्वर को समर्पण कर दिया है, जब हमने अपने आप को ईश्वर को सौंप दिया है, तो अब हर चीज़ ईश्वर अपने हिसाब से करेंगे। वो हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे संगत जी। और जब कोई भी चीज़ बेहतरीन होती है संगत जी, तो उसमें वक्त लगता है। तो हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हमें थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा विश्वास डगमगा गया तो इसका मतलब कि हमारी भक्ति में अभी भी कहीं ना कहीं कमी है संगत जी। तो मतलब मुझे भी कई बारी, मैं अपनी बात करूं तो कई बारी मुझे भी लगता है कि शायद मतलब मेरे में कुछ कमी है संगत जी की, मतलब कोई काम नहीं बन रहा है। लेकिन संगत जी ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब ईश्वर बहुत भक्ति के बाद भी आपको कुछ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब कि वो आपको बेहतरीन देना चाहते हैं। हमारी ज़िंदगी में कभी भी अगर हम सोचते हैं कि बहुत मेहनत के बाद भी हमें कुछ नहीं हासिल हो रहा है, तो हमें अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, हमें अपनी मेहनत नहीं रोकनी चाहिए। क्योंकि इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाला है संगत जी। तो इसी तरह ईश्वर पे अपना विश्वास बनाए रखिए, अपना विश्वास डगमगाने मत दीजिए, ईश्वर को समर्पण कर दीजिए, और फिर देखिए नज़ारे, ईश्वर हमें फर्श से अर्श तक ले जाएंगे। ये सफ़र कठिन ज़रूर होगा, लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होगा वो ऐसा होगा कि दुनिया देखेगी संगत जी। तो इसी विश्वास के साथ, अपने पूर्ण समर्पण के साथ अपने ईश्वर को प्रेम करिए, ईश्वर को इतना प्रेम करिए संगत जी कि ईश्वर जो है, कहते हैं ना कि मैंने अमृत वेला में सुना है कि मतलब इतना प्रेम ईश्वर से करिए, इतना नाम जाप उनका करिए कि ईश्वर हमारा इंतज़ार करें कि कब ये वक्त जो है वो मेरे मंदिर में आएगा या मेरे दर्शन के लिए आएगा संगत जी। तो अपनी भक्ति को इतना बढ़ाइए, तो ईश्वर जो है वो स्वयं आपके लिए जो है वो अ, हमेशा खड़े रहेंगे आपकी हर मुश्किल में संगत जी। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मेरी हर मुश्किल में मेरे ईश्वर, मेरे इष्ट, मेरे महादेव जी मेरे साथ हैं। मैं मुश्किलों से ज़रूर गिरी हूँ, लेकिन वो मुझे कभी भी गिरने नहीं देते, वो हमेशा खड़े रहते हैं मुझे थामने के लिए। जब भी मैं मुसीबतों से गिरती हूँ, तो हमेशा वो मुझे निकालने के लिए पहले ही खड़े हैं संगत जी। कहते हैं ना कि हमारे गुरुपा जो है इम्तिहान भी वही लेते हैं और पास भी वही हमें करवाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों में हमें ईश्वर इसलिए डालते हैं क्योंकि हम उसको उन मुसीबतों से निकलने के लिए, हम जो है हम में हौसला है। कहते हैं ना कि उसी को काम सौंपा जाता है जो उसके काबिल है, जो काबिल ही नहीं है उसको काम सौंपा ही नहीं जाता है। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि ईश्वर आपको बहुत बड़ा कुछ देने वाला है। हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए, कामयाबी थोड़ी ही दूरी पे है। कहते हैं ना कि हार के आगे ही जीत है। जब हम हारते हैं, कोशिश करते हैं, हारते हैं, कोशिश करते हैं, तो ही हमें जीत हासिल करनी है। तो हमें निरंतर कोशिश करते रहनी है, प्रयास करते रहना है, और अपने ईश्वर पे विश्वास बनाए रखना है संगत जी। मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ, कोशिशें कर रही हूँ। बहुत सारी मुसीबतें हैं, बहुत सारे दुश्मन हैं, लेकिन इतना विश्वास है कि मेरे ईश्वर मेरे साथ हैं। मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, और जीत जो है वो मेरे लिए लिख दी गई है। जो मेरे भाग्य में है वो मेरे से कोई भी नहीं छीन सकता संगत जी। तो इसी विश्वास के साथ मैं निरंतर आगे बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ। और आप सब संगत से भी
मैं यही प्रार्थना करूँगी, आप सबसे भी यही कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, हिम्मत मत हारिए। अगर हम यूं ही प्रयास करते रहे तो सफलता ज़रूर हमें एक ना एक दिन मिल जाएगी, और बहुत बड़ी सफलता मिलेगी संगत जी। तो अपने गुरुपा पे पूरा विश्वास रखिए, क्योंकि हमारे गुरुपा हमें मंजिल तक ज़रूर लेके जाएंगे। वो अगर यहाँ तक लेके आए हैं, अगर आप अपना पास देखिए तो उसके साथ आप अपने प्रेजेंट को जोड़िए तो आपको खुद ही फ़र्क पता चलेगा संगत जी। जब मैं अपना पास देखती हूँ और अपना प्रेजेंट देखती हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क लग रहा है। अपने ईश्वर पे अपने गुरुपा के आने से पहले और गुरुपा के आने के बाद ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और अगर इतना फ़र्क है वो यहाँ तक ले आए हैं तो और आगे मंजिल तक भी वो ज़रूर पहुँचाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है अपने महादेव जी पे कि वो मेरा हाथ पकड़ के मुझे मंजिल तक ले जाएंगे। मंजिल अब बहुत दूर नहीं है, कुछ ही कदमों का फासला है, और वो मुझे ज़रूर जो है मेरी मंजिल तक पहुंचाएंगे संगत जी। आज का मेरा शुक्राना सत्संग बस इतना ही है। संगत से यही कहना चाहती हूँ कि पूर्ण विश्वास रखिए, विश्वास पे दुनिया कायम है। अगर हमारी भक्ति सही है तो हम ईश्वर को पा सकते हैं। कलयुग में ईश्वर को पाना मुश्किल नहीं है। ईश्वर हमेशा हमारे लिए खड़े हैं, हमारे अंदर विराजमान है। बस अपने अंतर आत्मा को देखिए, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करिए, अपना आत्मा को साफ करिए, ईश्वर वहीं पे वास करते हैं संगत जी। तो आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि 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 प्रणाम करती हूँ। मैं गुरु महाराज जी की बेटी ब्रेदी से बोल रही हूँ। संगत जी, गुरु महाराज जी सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मेरा आज का शुक्राना सत्संग ये है, संगत जी, गुरु महाराज जी ने मेरा बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो संगत जी, आपको ये बात मैं बताती हूँ पिछली बार जब मैं बड़े मंदिर गई थी तो संगत जी मेरी माइंड में एक चीज़ चल रही थी। मैं गुरु महाराज जी के पास जब बाहर निकली, मत्था टेक कर आई, होकर आई, तो मुझे एक ही बात मेरे दिमाग में चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरु महाराज जी इतनी दूर मतलब बड़े मंदिर इतने शौक़ से आए और इतना क्रेज़ था बड़े मंदिर आने का, और यहाँ पे आके मैं आपके पास बैठ भी नहीं पाई, बात भी नहीं कर पाई। उन्होंने बोला जल्दी जल्दी बाहर जाओ, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो गुरु महाराज जी आप बताओ, जब किसी इंसान का मन करे आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, आपसे अपनी दिल की बात करने का मन करे, तो आप बताओ गुरु महाराज जी कितना मतलब मैं बाहर जाके जब मैं बाहर निकली मंदिर से तो मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी संगत जी। वहाँ पे खड़ी हुई किसी संगत को मैंने ये बात बोली भी थी। ऐसे थोड़ी ना होता है, कोई इंसान इतने उससे आता है और आप लोग को मतलब यहाँ पे बैठने भी नहीं देते हैं। कम से कम ना सही बारी बारी थोड़ी थोड़ी देर ही बैठने दे, ज़्यादा नहीं। तो संगत जी ये बात मैंने अपनी रखी, गुरुजी के आगे भी रखी और उस संगत से भी कंप्लेन कर दी संगत जी। तो फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इस बार जब बड़े मंदिर गई तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा, सच में कैसे हमारे मन की बात गुरु महाराज जी ने पढ़ ली। संगत जी इस बार मुझे बड़े मंदिर बैठने को मिला, और मुझे क्या संगत जी, सारी संगत को मिला। इस बार उनका अरेंजमेंट ही ऐसा था कि आप बिलीव नहीं करोगे।
कि मतलब जैसे संगत अंदर गई, उसके बाद संगत ने मत्था टेका और गुरु महाराज जी के दर्शन किए। उसके बाद संगत को उन्होंने एक जगह बिठा दिया और वहाँ पे उन्होंने चाय सेवा दी। मतलब चाय सबको बांटी, संगत को चाय सेवा करी और सब संगत ने तब चाय पी ली। तो जब संगत ने चाय पी ली और जितनी देर संगत चाय पीती रही तो वो पंगत में बिठाते जा रहे थे कि मतलब एक साथ संगत आराम से बैठ के गुरु जी के साथ कनेक्ट भी हो जाए और चाय भी पी ले। तो संगत जी ये था। और जब मुझे एक बार नहीं संगत जी 2 बार बैठने को मिला, क्योंकि मेरा मन था मैं दोबारा जाऊं। तो फिर मैंने 2 बार आराम से बैठ के मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई और मन जुड़ गया गुरुजी से। ऐसे लगा कि जैसे गुरुजी को देख लिया, लगा सब कुछ मिल गया, सारा संसार, सब सुकून। और इतना सुकून, इतना प्यार, प्यार भरा सुकून मिला है संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। और यही मेरा शुक्राना है गुरु जी के आगे कि गुरु महाराज जी ने मुझे इस बार अपने पास बिठाया और मेरे साथ साथ बाकी संगत को भी बिठाया संगत जी। और मुझे तो यही लगा कि गुरु महाराज जी ने मेरी अरदास सुन ली, मेरे मन की बात सुन ली कि उनकी बेटी दुखी होती है कि वो उनके पास नहीं बैठ पाई और वो रोई है इतना। तो गुरु महाराज जी की इतनी कृपा कि उन्होंने इस बार मुझे बिठाया, आराम से चाय प्रसाद भी पिया, गुरु जी के दर्शन भी हुए और गुरु जी के भजन भी सुने। और जो कीर्तन चल रहा था कीर्तन भी सुना, मन जुड़ा गुरु जी के साथ। और लंगर भी चखा संगत जी, लंगर भी खाया, बहुत आनंद आया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग करते टाइम अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आई एम सॉरी संगत जी, आई एम सॉरी गुरु महाराज जी। और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। और जिन्होंने ये सत्संग जो ब्रॉडकास्ट करती हैं उनको भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। और गुरु महाराज जी आप उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को बहुत बहुत मेरा प्यार और मेरा नमस्कार। शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। अमृत वेला का शुक्राना करूंगी। अभी 6:31 हो गई है। गुरुवार अमृत वेला कराने का बहुत बहुत शुक्राना। शिव पुराण का पठन किया और अभी एक सत्संग सुना। अभी शुक्राना करने के बाद वापस चालू रखूंगी। गुरुवार आपकी बेटी का आज बर्थडे है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पावन चरण कमल में
मैं जो रोज मानसिक पूजा करती हूँ वो प्यार से भाव से करती हूँ, आप स्वीकार करो और आपकी बच्ची को आशीर्वाद दीजिए, गुरुवर आशीर्वाद दीजिए। गुरुवर रोज एक अंधेरे के बाद एक नई सुबह दिखाने का शुक्राना। हमें सब सुख देने का शुक्राना, हमारे जीवन जरूरी चीजों को देने का शुक्राना, हमें सर ढकने के लिए छत देने का शुक्राना, हमारे अंग संग रहने का शुक्राना, अच्छा खाना देने का शुक्राना, पहनने के लिए वस्त्र देने का शुक्राना, हर पल हर घड़ी साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु पर मैं आपकी ब्लेस बच्ची हूँ। मेरी प्यारे गुरु, मैं आपकी आज्ञाकारी बच्ची हूँ। मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूँ, उसमें खरी उतरूँ, वो कोशिश जरूर करती हूँ। मेरे प्यारे गुरु पर मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे, किसी के दुख का कारण न बनो। मैं हमेशा बड़ों का आदर सत्कार सम्मान करूं, छोटों को प्यार करूं। मेरे प्यारे गुरुवर, मैं अपने आप में बहुत खुश रहती हूँ। मैं आपका अंश हूँ। मैं थोड़ी सी भी किसी की मददगार बनूं, ऐसी कोशिश करूं। हे परमात्मा, मेरे पास 2 रोटी हो तो 1 रोटी दूसरे को देने की नियत रखूं। मेरे प्यारे गुरुवर, मैं बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ। मुझे चारों तरफ से सफलता मिल रही है। मेरी सुख समृद्धि दिन ब दिन बढ़ती रहती है। मेरे पास हमेशा सब कुछ अच्छा होता रहता है। सारा ब्रह्मांड मेरे जीवन को सफल बनाने में मेरी मदद कर रहा है। मेरे प्यारे गुरुबा, आपकी बहुत बहुत कृपा है मेरे पे, मेरे परिवार पे। मैं कितना भी शुक्राना करूं तो भी कम पड़ जाएगा। आपके पावन चरणों में नतमस्तक हूँ और हमेशा रहूंगी। मेरे प्यारे गुरु, मैं हमेशा आपका मंत्र जाप का सतत मनन पठन चिंतन स्तवन करूं और सबके लिए दिल में सद्भावना रखूं। संगत जी, हम सब प्यारे गुरुपा का जितना सबको समय मिले उतना मंत्र जाप को हम काम करते करते भी मन में मंत्र जाप तो कर ही सकते हैं। और हमारे परिचय में जो आते हैं उनको भी नई संगत जुड़ते जाए और प्यारा संगत परिवार एक वट वृक्ष तो बन गया है। अब हमें प्यारे गुरुपा का संगत परिवार को महासागर के रूप में बनाना है। मेरे प्यारे गुरुपा, सभी के मन में जो एक दूसरे के प्रति बुरा करना सोचते हैं, बुरा करते हैं, उनकी विचारधारा बदल दो गुरुपा। वो लोग भी बुरा करना छोड़ के अच्छे काम में लग जाए और आपकी अच्छी संगत बन जाए।
मेरी सोच में तो ऐसा आ रहा है कि विश्व के सभी जीव जंतु, प्राणी, पक्षी, वृक्ष, फूल, फल, सजीव, निर्जीव और मनुष्य सब आपके पावन मंत्र जाप में मग्न हो जाए, लीन हो जाए, एक रूप हो जाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखे, एक दूसरों के मददगार बने, एक दूसरे से द्वेष, ईर्ष्या न करे, ब्लैक मैजिक जैसे बुरे कर्म न करे, उसमें उनका भी भलाई है। अच्छे कर्म करते हुए पूरा ब्रह्मांड में सभी की एक ही विचारधारा से प्यारे गुरुपा का पावन मंत्र जाप की मधुर ध्वनि का नाद गूंजे, सारा विश्व हर हर महादेव की माला जपे। ओम नमः पार्वती पते, हर 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 महादेव हर का उच्चारण करे, पूरा विश्व पवित्र वातावरण में बन जाए और पूरा पूरा वातावरण से सारा जहाँ महक उठे, हर एक घर में उजियारा हो, भाईचारा हो, पवित्र विचारधारा हो, सबके प्रति प्रेम भावना से रहे और प्यारे गुरुबा का आशीर्वाद सबको प्राप्त हो जाए, सब पावन हो जाए और सब बहुत खुश रहे, तो ये धरती भी स्वर्ग बन जाए। हे प्रभु, हे करुणा निदान, हे दया के महासागर, परम कृपालु परमात्मा, सबका भला करो, सबका भला करो। पूरे संगत परिवार के घर में भी हर्षोल्लास रहे, पवित्र विचारधारा रहे, एक दूसरे की मददगार बने, आपके नाम स्मरण में लीन हो जाए और सबकी बुद्धि अच्छी हो जाए और ये सृष्टि महक उठे। हे परमात्मा, आपकी कृपा से ही मेरी सांसें चलती है, आप नहीं तो मैं नहीं। मेरे प्यारे गुरुबा, आपने जो दिया उसका शुक्राना, नहीं दिया उसका भी शुक्राना और जो दोगे उसका भी शुक्राना। संगत जी, मेरे से शुक्राना शेयर करते वक्त कुछ भी भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। मेरे प्यारे गुरुबा, आपकी बच्ची को माफ करना और आप भी मुझे आपकी ये बच्ची आपके चरणों में नतमस्तक है और हमेशा रहेगी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नए शुक्राना की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय ओम गुरु जी, नमः जय शिवाय, जय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरो वाणी सर्वदा भला। जय गुरु जी, सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। जय गुरुपा।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी गुरुपा ने मुझे मैसेज दिए हैं कि जिसे तू अपना समझती है वही तेरे पीछे पड़े हुए थे और वही तेरा खुशी नहीं देख सकते थे और नहीं देख सकते हैं। वही लोग तेरे बच्चों पर तरह तरह के ब्लैक मैजिक कर रहे हैं और कर रहे थे। मैं सबको काट दिया हूँ। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा हमको बताए हैं संगत जी कि वो लोग को तो तुम समझ गई होगी, पर गुरुपा मैं बहुत बड़े फैमिली से हूँ, इसलिए कौन मेरे बच्चों के साथ मेरे परिवार के साथ गलत कर रहा है वो तो नहीं समझी हूँ। इसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। गुरुपा उसका नाम खोल के बताइए गुरुपा। आपकी नादान मूर्ख बेटी है गुरुपा। मेरा पूरा परिवार मायके और ससुराल दोनों बहुत सारे रिश्ते थे, सारा रिश्ता टूट बिखर गया है और दोनों जगह बहुत सारे संकट है गुरुपा। गुरुपा दोनों जगह के रिश्ते मेरे बिखरे पड़े हैं। कोई भी मुझे नहीं समझ रहा है गुरुपा। गुरुपा बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं, गलत संगति में चल गए हैं गुरुपा। गलत संगति छोड़ाइए। और मेरे बड़े वाले बेटे जो आपका नाती है उसका यही फरवरी में मैट्रिक का परीक्षा है गुरुपा। गुरुपा वो पढ़ाई में मन नहीं लगाता है गुरुपा। गुरुपा ज़्यादा दोस्तों और मोबाइल में व्यस्त रहता है गुरुपा। गुरुपा बहुत कष्ट से उसको पढ़ा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा आपसे तो कोई बात छिपी नहीं है गुरुपा, आप तो सब देखते हैं। हे अंतर्यामी पिताजी, हे मेरे शिव महादेव पिताजी, आपका नाती पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा है, उसको पढ़ाई में मन लगाइए ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबर से पास कर सके। गुरुपा मैं आपसे आपके नाती के लिए अरदास कर रही हूँ। आप बताते हैं गुरुपा कि हमसे मांगो नहीं मानो, तो गुरुपा आपके सिवा मेरा है ही कौन। आप मेरे पिता हैं और एक बेटी अपने पिता से अरदास करती है, मांगती है, मानती है, सब कुछ करती है गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चे को सुबुद्धि दीजिए, आप ही का नाती है। हमको तो बहुत डर लग रहा है गुरुपा, पर आप पर विश्वास है कि आप मेरे बच्चों के अंग संग हैं, मेरे परिवार की रक्षा कर रहे हैं। इसी भरोसा से मैं रह जाती हूँ, पहले जैसा ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ बच्चों पर, क्योंकि मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप तो बताए हैं कि तू बच्चों के लेके टेंशन क्यों करती हो। मैं हूँ ना, मैं उसे देख रहा हूँ, तू जा ऐश कर। तो गुरुपा मैं आप पे भरोसा करके बच्चों पे उतना ध्यान नहीं देती, पर माँ हूँ गुरुपा। कभी कभी जब उसके गलत संगति और ज़्यादा मस्ती मोबाइल में लगे रहते देख के कभी कभी बहुत घबरा जाती हूँ कि कैसे पास करेगा, पढ़ेगा तब तो पास करेगा, और पढ़ाई नहीं करता है गुरुपा। गुरुपा उसको पढ़ाई में मन लगाइए और गलत दोस्तों की संगति
छुड़ाइए, उसको ब्लेस कीजिए गुरुपा। गुरुपा और सारे संघत जी, जितने भी संघत जी हैं, उनके बच्चे भी आपके नाती लगे गुरुपा। सारे संघत जी के बच्चे को ब्लेस कीजिए ताकि अच्छा संस्कारी और पढ़ाई लिखाई में मन लगाए। माँ पापा अपने से बड़े को अच्छा से गुरुपा इज्जत करे। गुरुपा अब आप ही के हाथ में है। मैं तो अपने दोनों बच्चे को आप ही के हाथों में सौंप दिए हैं गुरुपा। अब जो करेंगे आप ही करेंगे। मैं अपना पूरा परिवार आप ही को सौंपी हूँ, क्योंकि आपको ही पर मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ गलत कर दूंगी या गलत मांग लूंगी आपसे, या कुछ जाने अनजाने में मैं नादान मूर्ख बेटी हूँ, कुछ गलत हो जाएगा, पर आपसे गलत नहीं होगा। मेरे पिताजी, पिताजी आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मैं बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे ये अंदर से अनुभव होने लगता है कि मेरे गुरुपा मेरे बातों को सुनकर हंस रहे हैं और मेरे परिवार में भी ऐसे ही खुशियाँ देंगे गुरुपा। और एक सत्संग है संघत जी, मैं पहले गुरुपा का शुक्राना कर लेती हूँ। हे गुरुपा, आपका हर पल पल का शुक्राना मेरे पिताजी, हर सांस सांस का शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और एक सत्संग है संघत जी कि मेरे गुरुपा बता रहे थे कि बेटी तुम्हारे पति को कान पकड़ के उसे सबकी पहचान करवा रहा हूँ, अब वो तुम्हें समझेगा और तुम्हारे साथ खुशी से रहेगा, क्योंकि सबकी पहचान उसको हो रही है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ, जब से आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं बहुत खुश रहने लगी हूँ। पहले बहुत चिड़चिड़ी थी, पर अब बड़ा से बड़ा तूफान भी आता है तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरे पिताजी हैं ना, मेरे शिव महादेव हैं ना, बहुत टेंशन मुक्त हो गई हूँ गुरुपा। गुरुपा पर मेरे मायके में मेरा भाई, बड़ा वाला भाई का नाम विकास है, तो वो बीच में कुछ दिन पहले अरदास लगाई थी तो बिल्कुल ठीक हो गया था, और फिर इधर 10 दिन से वो मेंटल की तरह कर रहा है और मेरे दरवाजे पे एक डॉगी रहता है तो उसे भी मार रहा है और अजब बिहेव कर रहा है और बोल रहा है कि दिन रात भौंकते रहता है, नहीं खाने देता है, नहीं सोने देता है, लगता है कि कान तर भाव भाव। ऐसा कुछ नहीं है गुरुपा, उसके दिमागी हालत के कारण ऐसा लगता है। उसका दिमागी हालत ठीक कीजिए गुरुपा। गुरुपा अगर उस पर कोई तंत्र मंत्र किया गया है उसको काटिए, या बीमारी हो उसको भी काटिए गुरुपा। आप तो सब जानते हैं, उसका दिमाग सही कीजिए गुरुपा। गुरुपा उसको देख के हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत परेशान हैं गुरुपा। गुरुपा आपके रहते मेरा कुछ नहीं, मायके में किसी का बाल भी बाका नहीं होगा, फिर भी जब उसको मैं देखती हूँ तो पूरे फैमिली घर घबरा जाती हूँ। उस पे क्या हो जाता है गुरुपा। गुरुपा उसे स्वस्थ रखिए, उसको खुशियाँ दीजिए गुरुपा।
जय गुरुपा। अब अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा, और जो देंगे उसका भी शुक्राना, और जो दे के मेरे लिए सही नहीं था ले लिए उसका भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, क्योंकि आप जो भी देंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा, और जो भी लेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए गुरुजी, सर्वदा भला कीजिए। सारे संघ जी पर भला कीजिए गुरुपा। गुरुपा, आप जिसका भी हाथ पकड़े हैं कभी मत छोड़िए, सबको पकड़े रहिए, क्योंकि सारी संगत आप ही का बेटा बेटी है गुरुपा। जय गुरुपा। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कुछ भूल चूक हुई होगी तो माफ कीजिएगा गुरुपा, माफ कीजिएगा संगत जी। जय इसी गुरु। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।